नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई तथा दूरी चैप्टर है। और इससे हम आपको इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है, इसमें हम आज 11 क्वेश्चन का सॉल्व करके आपको देंगे। दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से एकदम VVI है। इस एग्जाम में इस चैप्टर से आना है तो आना है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव दोनों में ही आएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो भी लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। दोस्तों पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। दोस्तों आपको पता होगा कि ऊंचाई और दूरी जो है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ठीक है। तो ये कोण तो 90 डिग्री है, ये फिक्स है, ठीक है। ये कर्ण हो गया और लंब जो हो जाएगा वो थीटा के अनुसार होगा। तो नीचा में देखिए, आप समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, मानते हैं कि ये कोई टावर है, ये जमीन पर है, ये जमीन है, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ देख रहा है, टावर के ऊपरी शीर्ष पर यहाँ से देख रहा है, यहाँ पर देखिए नीचा से ऊपर तक रहा है, नीचा से ऊपर कहाँ तक रहा है, ऊपर तक रहा है। तो उसे ऊपर उसे उन्नयन, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा, समझ रहे हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ होगा? नीचे होगा। कब? जब नीचा से कोई व्यक्ति ऊपर ऐसे देखेगा तब, यानी उसे ऊपर उसे उन्नयन, यानी ऊपर देखेगा तो उन्नयन बनेगा और नीचे देखेगा तो अवनमन बोलेगा। नमन, हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, नमन, नमन मतलब झुक के करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे है, यहाँ ऊपर से कोई व्यक्ति यहाँ देख रहा है, ऊपर से देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जो कोण बना इस कोण का अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होती है, समझ लीजिएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ देखिए, ये तो उन्नयन हो गया, और मान लेते हैं कि थीटा होगा तो ये अवनमन जो बनेगा यहाँ पे, अवनमन, ये भी थीटे ही बनेगा, समझे, ये भी थीटे ही बनेगा। आपको पता होगा लाइन एंड एंगल चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं बहुत अच्छा से। आपको पता होगा कि जब दो समांतर रेखा को कोई त्रिछेदी रेखा करता है तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होता है। आपको पता होगा एकांतर कोण से, ठीक है। अगर ये थीटा तो ई भी थीटा। तो हम क्या करते हैं, इधर मिटा दीजिए और इसको इधर मिटा दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ से मिटा दीजिए। जेड बन गया। तो जब भी जेड बन जाए ना तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे जेड है ना, इसको मिटा दीजिए तो कहता, इसको मिटा दीजिए तो जेड बन जा रहा है। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण में संबंध जो होता है वो बराबर के होता है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि सूर्य उन्नयन कोण और अवनमन कोण के संबंध बताए, तो आप मारिएगा ऑप्शन में बराबर या समान। चलिए, तो आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, चलिए तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर, एक स्तंभ बना लीजिए। तो ये स्तंभ हम बना लिए। बोला है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है। तो छाया जमीन पर न बनेगा, छाया जमीन पर बनेगा। हम लोग खड़ा रहते हैं, छाया कहाँ बनता है? नीचे बनता है, जिसको हम लोग परछाई बोलते हैं। तो छाया, तो मिला दीजिए इसको दोस्तों। छाया की लंबाई जो, इस वृक्ष की लंबाई जो है, स्तंभ की लंबाई छाया की लंबाई के √3 गुना है। अगर छाया की लंबाई 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, √3। बोला है कि छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो ये √3 हो गया। तो आपसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब यहाँ नीचे वाला उन्नयन कोण, इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लिए? थीटा। तो आपसे इसी थीटा का मान आपसे पूछा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC। आप नाम न भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो आपसे कौन थीटा पूछा है? तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और ये जो हो गया बेस हो गया, बेस मतलब आधार, ठीक है। तो देखिए लंब और आधार का संबंध किस में होता है? लंब बटा आधार या आधार बटा लंब किस में होता है? तो आप कहिएगा टैन में होता है। टैन थीटा, एक हम थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? √3 है, और आधार कितना है? 1 है। तो 1 बटा में लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, टैन थीटा बराबर
इधर tan है तो इधर tan के बारे में सोचिएगा कि tan में कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो आप कहिएगा tan में 60 डिग्री का मान रूट होता है। tan टनाटन, तो थीटा के मान हो गया 60 डिग्री। अब भाई साहब यही तो आपसे पूछिए दिया है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सेम क्वेश्चन है, विदाउट फिगर यू कैन सॉल्व इट, समझे। चलिए एक 12 मीटर ऊंचा स्तंभ है, खंभा मान लीजिए, खंभे हेले है, 12 मीटर ऊंचा है, जमीन पर छाया की लंबाई जो है, जमीन पर छाया 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, चाहे उन्नयन को सीधे मारिए ना, या उन्नयन को नीचे होता है, ठीक है, ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। चलिए थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और ये आधार हो गया, कर्ण तो फिक्स है, नाम लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव रहता तो लिख देते कि माना AB स्तंभ है, ये सब लिखते, माना कोण थीटा, उन्नयन कोण थीटा मान लेते सब्जेक्टिव के लिए। चलिए लंब बटा आधार चाहे आधार बटा लंब किस में होता है, तो आप कहिएगा tan नहीं तो cot। अगर tan लगाना है तो लंब बटा आधार, अगर cot लगाना है तो आधार बटा लंब, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं tan, लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 4√3 है, 4 से कटेगा 3 बार में, tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ ऊपर में 3 है, नीचे में √3 है, तो √3 और √3 इसको गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, समझे। तो ये 3 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2√3, तो 2√3 है ना 3 में, तो ये 1√3 से 1√3 हम काट देते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर कितना बचा, √3 बचा, समझ गए। अब tan थीटा बराबर √3 है, तो इधर सोचिए कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आप कहिएगा कि सर जी tan 60 के मान तो होता है √3, tan टनाटन थीटा के मान 60 डिग्री, बस आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, आप लोग नाम से सुनिएगा त्रिभुज के कि समुद्री बाहु समकोण त्रिभुज, तो वही बात यहाँ है। ये क्या है, ये क्या है, देख लीजिए क्या है, यह एक उदग्र खंभा है तथा उसकी भूमि पर छाया, इसका छाया भूमि पर पड़ा दिए, इसका छाया जो है समान है, तो जितना ई है उतना ही ई, अगर ई 1 है तो इहो 1 के है, अगर ई 50 है तो इहो 50, ई 100 लाख है तो इहो 100 लाख है, ठीक है। 100 लाख तो नहीं होगा, लेकिन हाँ चलिए मानने के लिए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आपसे क्या पूछ दिया है, सूर्य का उन्नयन कोण, भैया सेम क्वेश्चन है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ वाला पूछा है, ठीक है। नाम दे सकते हैं ABC, मान लीजिए कि AB स्तंभ है। चलिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार बेस, ठीक है। लंब बटा आधार लीजिए, लंब बटा आधार जो होता है tan में होता है, tan बराबर 1 बट्टा में 1, तो बट्टा में 1 ना लिखते हैं, ऊपर खाली लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए tan थीटा बराबर, tan में कितना के मान 1 होता है, तो आप कहिएगा tan 45 के मान 1 होता है। tan गया, थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 स्तंभ, 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर हो तो शीर्षों के बीच की दूरी बताइए। समझिएगा, एक स्तंभ है कितना, यह 13 मीटर के, एक स्तंभ कितना है, तो आप कहिएगा 7 मीटर के, यह 7 मीटर के हो गया, 7 मीटर के, और इनके जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी, मतलब ई पाद मतलब कि नीचा जड़ी, इसके पादों के बीच की दूरी जो दिया है आपका दे दिया है कितना, 8 मीटर दे दिया है, तो इनको सिरों के बीच की दूरी आपसे पूछा है। तो सिरा कहाँ होगा, ये है ना सिरा है, सिरा मतलब माथा ये। चलिए दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ए नाम देते हैं ABCD
और ये पॉइंट को देते हैं ए, इसको डॉटिंग हम कर देते हैं, ठीक है, डॉटिंग करिए दोस्तों। ई 8 है तो इहो 8 होगा, समझ रहे हैं। आ इतना 7 है तो इहो 7 होगा। जब ई 7 है और पूरा 13 है तो इसका मतलब यहाँ डी ई पॉइंट देते हैं, ई 6 होगा। बात समझ में आ रहा है। ये एगो आयत बन गया और आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। तो ई 8 तो इहो 8, ई 7 है तो इहो 7, तो इतना 6, पूरा 13 है तो ई 7 है तो 6 बच जाएगा। आपसे पूछा है शीर्षों के बीच की दूरी। शीर्ष मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दोस्तों ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। यानी हमसे AD का लंबाई पूछा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर। आधार कितना है 6, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 8, 8 के स्क्वायर 64, जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। इसका लंबाई चल है 10, यही पूछा है, आपका आंसर हो गया 10। नहीं तो आपको पता होगा कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट 3 का दुगुना है 6, 4 का दुगुना है 8 और 5 के दुगुना हो जाएगा 10। ये तो मने मने क्वेश्चन बन जाएगा। 6, 8 दिला ही है, 10 अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10 जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताएं। सेम क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए। एक कितना है, एक है 6 मीटर और एक कितना है 11 मीटर है। एक कितना है 11 मीटर है और ऊँचा कर लीजिए। और उसके जमीनी के बीच की दूरी है, मतलब दोनों के पाद के बीच की दूरी जो दिया है आपका दिया है 12 मीटर दिया है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, नाम दे सकते हैं ABCD। जब ये 12 है तो इहो भैया 12 हो जाएगा, ये 6 है तो इहो 6 हो जाएगा। ये पूरा की लंबाई कितना है, पूरा आपका 11 मीटर दिया है, कितना 11 मीटर दिया है, तो ये 6 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे सिरों के बीच की दूरी मतलब AD पूछा है, AD कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, तब 12 रूट अंडर 12 के स्क्वायर 144 प्लस 5 के स्क्वायर 25 जोड़िएगा रूट अंडर 169 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 13। सिरों के बीच की दूरी 13 आया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में है। दोस्तों यहाँ मान लीजिए एक कोई सूरज है, क्या है, कोई सूरज है, कोई सूरज है, ठीक है। तो यहाँ से कोई सूरज का किरण पड़ता है, सूरज का किरण का झुकाव 45 डिग्री हो जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों हम नीचे कोण बना रहे हैं, ठीक है। ये भी बात पता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान समान होता है, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, कहाँ 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है। तो ये 45 डिग्री हो गया और थोड़ा आगे बढ़ गया है तो 60 डिग्री हो गया। यहाँ कितना हो गया 60। दोस्तों ये कन्फ्यूजिंग में मत रहिएगा कि यहाँ 45 यहाँ 60 थे कि यहाँ 45 थे। आपको पता होगा जितने नज़दीक जाइएगा ना उतना ही कोण बढ़ते जाता है, तब ना ये सटे आके यहाँ 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ फिगर बना दिए दोस्तों। आपको पता होगा ऊपर से कोण जब ऊपर से किरण आ रहा है तो अवनमन कोण बनेगा, लेकिन हम उन्नयन कोण लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान समान होता है, ठीक है। चलिए तो बोला है 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक मीनार की छाया उसकी लंबाई 50 मीटर घट जाता है। मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है तो यहाँ तो पहले यहाँ था, यहाँ से जैसे ही 60 डिग्री के कोण पर आया है तो 50 मीटर घट गया है। इसका मतलब इतना दूरी जो है वो 50 मीटर है, समझे, क्या है 50 मीटर है। पूरा दूरिया को यदि आप x मान ले रहे हैं, पूरा दूरी को आप x मान ले रहे हैं तो ई वाला कितना हो जाएगा, 50 हो गया तो x में से ई वाला घटा दीजिए 50, आपको ई वाला निकल जाएगा, ठीक है। आपके नाम दे सकते हैं ABC और यह D, यानी BD की लंबाई हो जाएगा x माइनस 50। चलिए आपको यहाँ ये पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई यही ना है AB। चलिए दोस्तों थीटा पहले इसको लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है और लंब और आधार, लंब और आधार का संबंध किस में होता है, टैन में। टैन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और बट्टा में आधार,
तो आधार क्या हो जाएगा, पूरन हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। थीटा का जगह यहाँ दिया है 45, तो आप यहाँ 45 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए tan 45 के मान होता है 1 बराबर AB बटा x, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में है x, इधर आएगा तो गुना में, तो x में x से गुना कीजिएगा तो x से रह जाएगा, x से रह जाएगा। यानी कि AB की लंबाई x आ गया, इसका भी लंबाई x है, और जितना लंबाई BC का है उतना ही लंबाई AB का चल आया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम 60 डिग्री पे आते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार, तो फिर tan लेंगे, tan थीटा, थीटा का जगह यहाँ कितना लेंगे इस बार 60 डिग्री, और क्या हो जाएगा AB आधार, लंब हो जाएगा AB बटा आधार कितना हो जाएगा x माइनस 50, x माइनस 50। tan 60 के मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा √3 और AB बटा में x माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ गुना कर लीजिए, तो AB बराबर में यहाँ चलाएगा तो √3 इंटू x माइनस 50, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लीजिए, देखिए यहाँ RHS समान है, तो RHS जब समान है तो LHS भी समान होगा, ठीक है, समझ गए। RHS समान है तो LHS समान होगा। यहाँ देखिए क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू x माइनस 50, ठीक है। चलिए गुना कीजिएगा तो x और √3 से गुना कीजिएगा √3x हो जाएगा, √3x और माइनस 50 √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इधर बुला लीजिए, तो x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में √3x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस 50 √3 बच जाएगा, ठीक है। इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस √3 और इधर 50 √3, ठीक है। चलिए अब हम कहाँ बनाते हैं, थोड़ा इधर बना देते हैं। चलिए इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं x बराबर माइनस 50 √3, अब बट्टा में आ जाएगा, गुना में उधर तो भाग में, तो 1 माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए ऊपर क्या है, माइनस 50 √3, इसको परिमीयकरण कर देते हैं, 1 माइनस √3 है, ठीक है। परिमीयकरण करते हैं चिन्ह बदल के, यहाँ पर माइनस है तो प्लस में करेंगे, 1 प्लस √3 बट्टा में 1 प्लस √3। अब गुना कीजिएगा तो माइनस 50 में गुना कीजिएगा तो माइनस 50 √3, 1 से गुना किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस और 50 और √3 3 हो जाएगा, 50 जाए 150, अब बट्टा में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। यहाँ से हम ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस 50 कॉमन ले सकते हैं, क्या कि देखिए 50 दोनों में है, तो माइनस 50 हम बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया, माइनस कॉमन लिए हैं ना, इसका मतलब है कि माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो बड़का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, इसमें से 50 बाहर चला गया तो 3 बच गया, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो जाएगा, क्या कि प्लस कॉमन माइनस बाहर निकाल लिए, यहाँ 50 बाहर चला गया तो √3 अंदर में हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 से कर जाएगा 25 बार में आपका। चलिए यहाँ आपका आंसर आ गया क्या, 25 इंटू 3 प्लस √3 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया जो AB की लंबाई आ गई, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, मैं ना तुझे भुला सका तूने कैसे भुला दिया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो डैश होगा। ध्यान दीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, इस जितना इस खंभा की ऊंचाई है उतना ही इसका ऊंचाई, मतलब EX तो EO X, ठीक है। तो आपसे पूछा है बराबर है, दोनों बराबर है तो डैश होगा। अगर E1 मान लेते हैं तो EO 1 के 100 से बनेगा, काहे नहीं बनेगा। चलिए यहाँ पे कौन पूछा है, थीटा पूछा है, थीटा क्या पूछा है, थीटा पूछा है। दोस्तों अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो आपको उन्नयन कोण बनता तो अवनमन कोण बनता तो यहाँ होता, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो हम इसी के लेकर बनाते हैं। दोस्तों ये हो गया थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर 1/1 हो जाएगा, तो 1 के लिखते हैं केवल, तो tan थीटा बराबर tan में कितना के मान 1, तो tan 45 के मान 1 होता है, ठीक है। tan कट गया, थीटा का वैल्यू
45 डिग्री हो गया। आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार के द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 H2 बताएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। इसको मान लिए हम H1 मान लिए, फिर ये को कहीं मान लीजिए H2 मान लीजिए, ठीक है, H2 मान लिए। इसके दो मीनार पादों के जोड़ने वाली रेखा, ये दोनों के पाद मतलब कि जमीनी स्तर वाला जोड़ने वाली रेखा जो है ना के मध्य बिंदु, तो इस रेखा के पूरा मध्य मतलब बीचों बीच अगर दोस्तों पूरा x होगा तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप इसको सटा दीजिए और यहाँ पे आपको इसको सटा दीजिए। ये वाला कौन बोला है 60 डिग्री का बन रहा है, एक बोला है कितना बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है H1 और H2 का अनुपात, मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई का अनुपात। अपना नाम दे सकते हैं ABCDE, आप दे सकते हैं, नहीं दीजिएगा तो ये भी बनेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब और आधार किसमें होता है, tan में। दोस्तों ये क्या बोला है, हाँ, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब और बटा आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो हम लिखेंगे tan, थीटा ले रहे हैं 60 डिग्री, बराबर H1 बट्टा x/2, H1 बट्टा x/2, ठीक है। मान कितना होता है, तो √3 होता है। 2 जब ऊपर गुना होगा 2H1 बट्टा में x, यही ना होगा। चलिए गुना हो जाएगा, तो आप गुना बिना ये भी कर सकते हैं, गुना कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप यहाँ पे रहने देते हैं। अब लेते हैं इसका लंब बटा आधार, फिर tan लेंगे, tan कितना लेंगे 30, बराबर में इस बार लेंगे H2 लेंगे, लंब बटा आधार कितना है x/2 है, क्या है x/2। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, बराबर में 2 जगह पर गुना होगा तो 2H2 बट्टा में x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x के मान आप निकाल सकते हैं। देखिए x में 1 से गुना कीजिएगा तो x रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा गुना हो जाएगा 2√3H2, ठीक है। इसको भी आप गुना कर सकते हैं। चलिए देखिए हम करके बताते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 2H1 बट्टा में √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं, क्या देखिए LHS समान है, LHS जब समान है तो RHS भी समान हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 2H1 √3 और बराबर में हो जाएगा 2√3H2 बट्टा 1 से गुना करेंगे, बराबर है तो 2 कट जाएगा, ठीक है, बराबर है तो 2 कट जाएगा। अब तिरछा से गुना होगा तो 1 में H1 से गुना होगा तो H1 रह जाएगा, और H2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में H2 हो जाएगा, इधर √3 और √3 गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या है 1 तरह भी करता है, यानी आपसे पूछा H1 H2 तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबे है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, खंभे की ऊंचाई मीटर में बताएं। दोस्तों 6 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, क्या है, वृक्ष है 6 मीटर ऊंचा, और इसका परछाई जो है ना 4 मीटर लंबा है। परछाई कितना है 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोण थीटा बन रहा है, ठीक है, और नमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, इसलिए हम यही मान दिए थीटा, ठीक है। उसी समय जो है ना 50, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, एक खंभा, इसका छाया कितना है 50 मीटर है, 50 मीटर खंभा ये हो गया, ठीक है, खंभा की छाया 50 मीटर। तो यहाँ कोण कितना बनेगा, आप यहाँ कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों, उसी समय तो यहाँ थीटा बन रहा है, उसी समय तो यहाँ भी थीटे बनेगा, क्या कि बोला है कि उसी समय तो उसी समय मतलब थीटा दोनों को समान होगा। ऐसा थोड़े सूरज के प्रकाश जो मिलता है तो हर जगह समान मिलता है, ऐसा थोड़े कि हमारा घरों पर ज़्यादा और उसके घरों पर कम, दोनों जगह समान मिलता है, ठीक है। नाम दे सकते हैं ABCDEF। चलिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार किस में होता है tan में होता है। तो दोस्तों दोनों का मान समान होगा, क्या है कि कोण जो होगा ना दोनों समान होगा, इसलिए कि एक ही समय के बात है। तो इसका लंब कितना है 6 है, आधार कितना है 4,
तो इसका लंब कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। आधार कितना है 50। थीटा का मान समान है इसलिए एक के बार हम ले लिए हैं, नहीं तो बड़का करके ही बना सकते हैं इसको, क्वेश्चन को सर्वांशम करके ही बना सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 25 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में। 3 से गुना कीजिएगा तो 25 में 3 से तो 75 आ जाएगा। इधर x रह गया, आपका आंसर चला आया छाया। इसके x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू आ गया 75 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये 100% सत्य है, सही है। आपका ऑप्शन गलत दे दिया है, कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 75। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो के लिए अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो अगली पार्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर √3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण इसी को बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा पूछा है आपसे। 6 मीटर ऊंचा खंभा है, 6 मीटर है, इसका परछाई पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है इसका छाया। नाम दे सकते हैं ABC। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार, तो लंब और आधार किसमें होता है, या तो tan लीजिए या तो cot लीजिए। तो हम tan लेते हैं, tan थीटा का जगह थीटा बराबर लंब कितना है 6 और आधार कितना है 2√3। 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 में 2√3 है तो 1 से कट जाएगा तो √3 बार में। tan थीटा बराबर √3 है, तो tan में कितना का मान √3 होता है, तो आप बोलिएगा tan 60 का मान √3 होता है। tan टनाटन हो गया, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, यही आपसे पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रह देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा है तभी लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होइएगा, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।